20वें श्लोक के समाप्ति मतलब नामकरण संस्कार को जो उपसंहार जो चल रहे है वहां में प्रकार बता रहे हैं श्री आचार्य जी। श्री गर्गाचार्य जी नंदराय जी से कह रहे हैं कि आपको जो आपके घर में जो ये बालक आयो है, ये बालक आनंद देवे वालो है, आपको हित करवे वालो है, और ये पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब परब्रह्म परमात्मा है। तो याकू बिल्कुल भी न्यून मत समझियो, और ये ही भगवान है, और इनको तुम सुंदरता से पालन करोगे, लालन पालन करोगे, तो ये तुम्हारा जो नाम है यानी नंद, जो ठाकुर जी को तुम आनंद दोगे या भगवान को तुम आनंद दोगे, तो तुम्हारा नाम सार्थक होएगा। वामे फिर से ये बता रहे हैं कि या बालक के अंदर कौन कौन से सामर्थ्य हैं, तो इनको भगवान क्या प्रकार से तुम कह रहे हो, तो वाके लिए नारायण के 6 प्रकार बताए, और वो 6 प्रकार में अक्षर रूप नारायण, फिर पुरुष रूप नारायण, फिर आयो अंतर्यामी रूप नारायण, वैकुंठवासी नारायण, सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ नारायण, ऐसे प्रकार से 6 नारायण के प्रकार बताए। ये सामर्थ्य तो या बालक के अंदर है ही, लेकिन यासु भी विशेष, ये यासु भी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट आपके बालक के अंदर सामर्थ्य है। यासु इनको जरा भी आप न्यून मत समझियो, और इनको सुंदरता से आप ध्यान रखियो, ये प्रकार चल रहे है। वहां में अब टिप्पणी जी आई है, जो टिप्पणी जी के अंदर श्री गोसाई जी और ये जो 6 प्रकार के नारायण को प्रकार जो बतायो, नारायण के रूप जो बताए, वो 6 प्रकार को विशेष करके खुलासा श्री गोसाई जी अपनी टिप्पणी जी में कर रहे हैं। ये प्रकार या में आगे अब आएगो। टिप्पणी जी में भी थोड़ा तो ये बता दियो कि अक्षर रूप जो नारायण है वो जीव के अंदर जो ठाकुर जी के गुण हैं, यानी भगवान के जो गुण हैं, वो नरसु ही पहचाने जाइयो, कह के नर के रूप में नरसु ही प्रकट हो, यानी साधारण जीव में भी कुछ अंश में, जैसे कहें ना कि थोड़ा परसेंटेज, जैसे 100% 100% जो ठाकुर जी में जो है सारे सामर्थ्य, वहां में से कुछ सामर्थ्य ऐसो जीव के अंदर भी होवे, जैसे कोई के अंदर 2% होवे, कोई के अंदर 10% होवे, कोई के अंदर 5% होवे, कोई के अंदर 50% होवे, यहाँ तक भी हो सके है, मतलब ऐसे प्रकार से तो वो ठाकुर जी के ये गुण है, तो वो गुण अपने आप मतलब हमें सु जीव के अंदर प्रकट होवे, तो वाके लिए यहाँ पे सुंदर सारो प्रकार बतायो। वो अक्षर रूप ब्रह्म को जो अक्षर रूप नारायण को जो प्रकार है, वहां में एक सुंदर बात को खुलासा और श्री गोसाई जी ने किया कि जब जीव के अंदर जो गुण है कितने परसेंट है वो अपन को नहीं खबर है कि अपने अंदर क्या गुण है, लेकिन ठाकुर जी को मालूम है कि आपके अंदर कितने गुण हैं। तो ठाकुर जी पहले वाकु जीव को वो गुण प्रकट करने के लिए आप प्रेरणा करें, और वाके बाद अपने गुण भी वाके साथ मिला दें, यानी ठाकुर जी ने वाको जो 2% या 5% जो भी वाके अंदर गुण को सामर्थ्य है या वाके अंदर गुण है, तो वो गुण में अपने गुण साथ में मिला दे रहे, और तब जाके वो भगवत गुण प्रकट करने में समर्थ हो गए हैं। जैसे साधारण रूप से अपन समझे कि भाई मेरे को जैसे मेरी माँ ने रसोई बनाना सिखा रही है, मैं बच्चा हूँ, कोई छोटे बच्चा को माँ रसोई बनाना सिखा रही हो, साथ में खड़े रह के ही सिखाएंगे, छोड़ नहीं देंगे कि बेटन तू छोड़ दियो, चलो तुम अपने हिसाब से ये मैंने बता दियो, ये बघार चढ़ाओ या मैं राई डालो, जीरा डालो, मिर्चा डालो, सब बता दियो और आपको बता के मैं चली जाऊं, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, वो माथा पे ही खड़ी रहेंगे माँ, वो सिखाएंगे कि अब तुम या को बघार करो, आँच को कम करो, गैस को तेज करो, कम करो फ्लेम को, फिर अब राई डालो, अब जीरा डालो, या कुछ ज्यादा नहीं तो तड़वे देनो, या कुछ थोड़ो ये करना, मतलब या प्रकार से ही फिर यानी अपनी अपनी समझदारी भी वह बच्चा की समझदारी के साथ मिक्स कर दी, तब जाके वो रसोई बनावे में कॉन्फिडेंस हुई, यूं कह सके अपन कि नहीं भाई हाँ हाँ मेरे को ये चीज बनानी आ गई, तो वो आई नहीं होवे, क्यों, क्योंकि पूर्ण भाग को काम तो कि माँ ने माथा फेरे के कर दी होवे, लेकिन एक आत्मविश्वास जो आ जावे कि नहीं ये चीज अपन से हो सके या ये चीज अपने अंदर है, तो अपन वाको बाहर ला सके, ये करवे में अपन सक्षम हो सके हैं, ये प्रकार हो जावे। तो ऐसे ये कह रहे ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर कोई के अंदर
कोई सुंदर कलाकृति करवे को गुण है, तो ठाकुर जी तो 64 कला में प्रवीण है। तो ठाकुर जी वाकू बात समझा रहे हैं, हृदय में विराज की नहीं तू या प्रकार नहीं या प्रकार कर। तो अपनो गुण भी ठाकुर जी ने मिला दियो। वाने तो सुंदर स्केच बनाई, कोई कलाकृति बनाई, तो वामे ठाकुर जी अपनी अपनी कला वामे लगा दी आपने। तो वो कला और यो कहे ना कि सोने पे सुहागा हो गए, यानी उत्तम तो है ही, लेकिन वो ज्यादा उत्तम हो गया जब ठाकुर जी ने अपनो गुण वह जीव के गुण के साथ में मिला दिए। तो ऐसा प्रकार से ये चीज श्री गुसाई जी ने यहाँ पे अपन को टिप्पणी जी में समझाई कि ये अक्षर रूप नारायण को प्रकार बतायो है। बाकी आगे 2 प्रकार और दिए हैं, तो वो अपन आगे आज अपन लेंगे। मतलब यूं देखे जाओ तो सब प्रकार के सामर्थ्य थोड़े छोटे बड़े प्रकार सु या छोटे बड़े रीत सु वो सबके अंदर हैं। जब अक्षर रूप नारायण ने ये बता दियो कि उनको ये कार्य है कि गुण जो है वो जीव के अंदर है, लेकिन वो प्रकट करने को कार्य भी ठाकुर जी को स्वयं को करना है। तो वहां में फिर पुरुष रूप भी है आ जावे, फिर वहां में अंतर्यामी रूप भी आ जावे, तो सब प्रकार को मिक्स रूप नारायण को आ जाए, लेकिन फिर भी एक उत्तमता एक की अंदर बताई जाए। और जैसे अपन ने देखा ना कि शुरू से लेके पहले अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक एक एक धर्म ठाकुर जी को एक एक गुण प्रकट होवे को एक एक अध्याय में बताया है। जैसे पहले अपन ने नंद महोत्सव वालों जो अध्याय देखो, वहां के अंदर क्या तो कई के ऐश्वर्य ठाकुर जी को ऐश्वर्य बताए। और फिर आयो पूतना वध को, तो पूतना वध में क्या आयो कि आश्चर्यचकित अपन भय, तो वहां में ठाकुर जी को पराक्रम बतायो, वीर्य गुण प्रकट भयो। फिर तीसरो आयो सकट भंग को, वहां में ठाकुर जी को यश को प्रकार आयो। लेकिन फिर भी वह अध्याय के अंदर यश तो है ही, फिर ऐश्वर्य भी है, यश श्री भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ आ जावे एक ही अध्याय के अंदर। लेकिन फिर भी हम जैसे अपन ये अध्याय भी कर रहे हैं, या में श्री की मुख्यता है कि ठाकुर जी जो भी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी को नाम हो चाहे लीला हो चाहे ठाकुर जी को रूप हो, हर प्रकार से ठाकुर जी शोभायमान है, धनी है। यानी श्री यानी शोभा युक्त होना, धनी होना, या चीज को कोई कहे कि आहा या के पास तो कितनो रूप है, ये रूप की धनी है, यूं अपन कहे। कोई के पास पैसा है तो ये पैसा के धनी है, कोई के पास विद्या हो तो अपन यूं कहे कि आहा ये तो विद्या की धनी है ये व्यक्ति। तो या प्रकार से वो अपन बतावे। तो ऐसे ये जो अध्याय है या में यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी को शोभा जो है वो हर प्रकार से, आपको नाम बतायो तो कई कृष्ण और भी बहुत सारे नाम बताए, तो वो हर प्रकार से ठाकुर जी के जो भी नाम आए वह नाम से आपकी शोभा बढ़ रही है। आपके गुण बताए कि आपने वो गोवर्धन धारण कर रखे है, तो वो आपको गुण है कि भक्तन के ऊपर कृपा विचारवे के लिए, भक्तन को अपने पास स्थिर करवे के लिए, अपनो आश्रय सिद्ध करवे के लिए ठाकुर जी गोवर्धन नाथ जी ने ये गोवर्धन धारण लीला करी। तो या में भी आपकी श्री है यानी शोभा है। आपने कर्म किए, लीला स्वरूप दिखायो कौन सो के ठाकुर जी ने अपनो दावो श्रीहस्त ऊंचो कियो। और वामेश भी आपने छोटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है टचली आंगली जो कहते हैं गुजराती में, तो वामे आपने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो वो रूप देख के भी अपन मनोहर हो जाए कि हाँ कितनी सुंदर आपके स्वरूप की लावण्यता है। तो वो भी आपको श्री को बढ़ावे है, आपकी शोभा को बढ़ावे है। तो ऐसे ये जो अध्याय है अभी जो अपन चल रहा है चतुर्थ अध्याय, ये श्री को बढ़ावे वालों है या श्री को दर्शावे वालों है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको ऐश्वर्य भी बतायो, आपको गुण भी बता रहे हैं, आपको ऐश्वर्य भी बता रहे हैं, आपको पराक्रम भी बता रहे हैं। पराक्रम कैसे अपन को पता चले, तो गर्गाचार्य जी ने कही कि जा प्रकार से ठाकुर जी के खेल के बीच में कोई विघ्न रूप बन के आयो, तो ठाकुर जी वाको निकाल करेंगे, यानी वाको वध करेंगे, तो वो सहजता में वाको संहार करेंगे। तो ये आपको पराक्रम भयो ना, श्री को अध्याय चल रहे हो लेकिन वहां में आपको पराक्रम भी अपन को मिल रहे है। और जो पराक्रम आप सहजता से करेंगे, आगे भी जो आपकी लीलाएं आएंगी, जो भी खेल करेंगे, माखन चोरी आदि जो भी लीलाएं, तो वो आपको ऐश्वर्य यानी प्रभाव बता रहे हो कि आप इतने छोटे से बालक होते भय भी
आप ये सारे कार्य कर रहे हैं फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको प्रभाव ही ऐसा है, तो वो ऐश्वर्य भी आपको प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से आपको, और आप जो आगे लीला आएगी वहां में ये बताएंगे कि ठाकुर जी को सब प्रकार को ज्ञान है, सब प्रकार के आप रूप बना बना के गोपी जनन के घर में पधारेंगे और वहां जाके आप अलग अलग प्रकार की लीला, धौष्टी लीला जो करेंगे, तो वहां में आपको सबको ज्ञान है कि कौन सी चीज गोपी ने कहाँ छुपा के रखी होगी, माने माखन कहाँ रखो होगो, वहां के बछड़ी कहाँ होगी, वहां के बछड़ा कहाँ होंगे, या वहां के बच्चाएं कहाँ पे होंगे, वहां को पति कहाँ गए होगो, वहां के सास ससुर कहाँ होंगे, अब मैं यहाँ के पास कैसे जाके क्या करूंगो, तो ये या को मन निरोध होएगो मेरे वहां में। तो ये सब प्रकार ठाकुर जी को ज्ञान है, तो आपको ज्ञान भी यह अध्याय में आएगा। फिर भी यह अध्याय की जो मुख्यता है वो है श्री की। वही प्रकार जो ये 6 नारायण के स्वरूप बताए गए हैं, तो वो सब में एक एक मुख्यता तो बताई ही है कि जीव के अंदर जो जन सृष्टि है, वाके अंदर ठाकुर जी को गुण प्रकट करवे को, वो गुण प्रकट करवे के लिए ही भूतल पे आए, लेकिन वो कार्य कैसे होगा आगे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म आगे करेंगे कि भी अपनों गुण भी वहां में मिला देंगे। फिर वो पुरुष युक्त आएगा तो फिर वो पात्र के लिए ढूंढेंगे कि मैं याकू पात्र बनाऊं, या मैं पात्रता ज्यादा है या मैं ज्यादा कम है, तो मैं याकू पात्र बनाऊं, तो पुरुष रूप नारायण को कार्य आएगा। लेकिन वो जनजीवन को तो संग लेके ही चल रहे हैं। तो या प्रकार से अपन को 6 नारायण को जो स्वरूप बताया वहां में सब में ये चीज अपन को समझनी चाहिए कि कमती रूप में सब चीज सबके अंदर है, सारे सामर्थ्य, लेकिन मुख्यता एक एक नारायण के अंदर दी गई है। लेकिन ठाकुर जी जो है, श्री कृष्ण जो है, उनके अंदर सब प्रकार के सामर्थ्य दिए गए। सब दिए गए हैं को मतलब क्या है, सब सामर्थ्य है, बल्कि उनसे भी विशेष सामर्थ्य ठाकुर जी के अंदर है। यासु यहाँ पे ठाकुर जी की मुख्यता बताई गई है। तो ये प्रकार अपन को यहाँ में चल रहे है। अब आज अपन ये सब कुछ व्यवस्थित समझ में आई ना कि क्या क्या प्रकार से जो ठाकुर जी के जो धर्म है वो धर्म अपन को समझ में के हैं। ऐसे ही यहाँ पे नारायण को जो स्वरूप बताए वो भी यही प्रकार से है कि 6 नारायण के अंदर कमती बढ़ती एक दूसरे के सामर्थ्य तो है ही, लेकिन मुख्य मुख्य जो सामर्थ्य है वो मुख्य सामर्थ्य एक में ही रहेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण को 4th अध्याय चल रहे है, और श्रीमद भागवत जी 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। और ये अध्याय श्री निरूपक, श्री धर्म प्रकट करने वालों अध्याय है। तो अपन ने यहाँ पे 6 प्रकार के जो नारायण हैं उनको प्रकार अपन ने समझो, और इन सबन से भी ज्यादा सब सामर्थ्य ठाकुर जी के अंदर है, ये प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। अभी अपन ने टिप्पणी जी अपन की चल रही थी थोड़ी खुलासा वाली, वहां में अपन ने नारायण को जो प्रथम अक्षर स्वरूप जो है वाको प्रकार अपन ने देखो। में अपन को अब पुरुष रूप देखना है कि पुरुष ब्रह्मांड विग्रह अक्सर जैसे जीवों के दोष मिटाकर उनको ग्रहण करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों में अधिक रस उत्पन्न करते हैं, जैसे वे पुरुष के समान धर्म प्रकट कर लीलाएं करती हैं। अब या में ब्रजभक्तन को प्रकार या में बता रहे हैं कि पुरुष रूप नारायण को क्या कार्य है या क्या सामर्थ्य है। तो यूं कह रहे हैं कि जैसे अक्षर रूप नारायण को सामर्थ्य ये है तो कि जीव के दोष जो हैं वो हटा के और हमें गुण प्रकट करें, नारायण के जो गुण हैं वो गुण प्रकट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो पुरुष रूप नारायण है वो जीव के दोष हट गए, लेकिन वहां में ब्रज सुंदरी जो हैं उनमें विशेष करके रस उत्पन्न करें। जैसे अपन को पहले बताओ, यहाँ पे भी अपन ने देखो कि पुरुष रूप नारायण को जो श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे खुलासा किया है, वाको और याको अपन समन्वय देखें कैसे प्रकार से
मैं फिर से यहाँ पे पढ़ू कि इस स्वरूप से, पुरुष रूप नारायण को अपन पढ़ रहे हैं, इस स्वरूप से अपने से संबंध करने योग्य जीवों को ग्रहण करते हैं। कैसे? अपने सु संबंध, यानी ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे सु जिनको संबंध हो सके, ठाकुर जी सु जिनको संबंध हो सके, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो योग्य जीव हैं, उनको ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं। यानी उनको आपने सिलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिए कि अच्छा ये मेरे लिए अच्छो जीव है, या ये मेरे लिए कार्य करेगो, या ये मेरे लिए मेरे को प्रसन्नता देगो, या ये मेरे को आनंद देगो। ऐसे ठाकुर जी वह एक एक जीव को आप पसंद कर ले रहे हैं। तो वही प्रकार यहाँ पे श्री गोसाई जी बता रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री गोसाई जी, कि श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों में अधिक रस उत्पन्न करते हैं। अधिक रस उत्पन्न करने से क्या होगा कि जो आप जो पुरुष रूप नारायण जो हैं, वो ब्रज सुंदरी में स्थापित हो जाएंगे। स्त्री को स्वभाव क्या है? दासत्व। तो पहले दासत्व तो दियो, दासत्व देवे के बाद में दास धर्म के साथ में जो थोड़ो बहुत जो सख्य धर्म जो आवे, दासत्व तो कहीं नहीं, वो तो मुख्य है ही है। लेकिन दोष, जैसे दोष दूर किए तो आपको दासत्व हो गयो। दोष दूर करवे सु, जैसे अपन कहें कि अपन अपन के अंदर कोई अहम भाव है, तो वो अहम भाव, कर्तापनो भाव ठाकुर जी ने कृपा करके आपको दूर कर दिया। जब वो अहम भाव चलो गयो तो अपने पास क्या रहेगा? अहम भाव हो तो ना, कर्तापने को अहम भाव हो तो जब मैं कछु करवे में सामर्थ्य नहीं हूं, तो मैं बिचारी बन जाऊंगी ना कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूं। तो यहाँ विचारोपनो नहीं है, वो हीन भावना नहीं लानी है, यहाँ पे अधीनत्व लानो है। अधीनत्व कैसो? तो कि ठाकुर जी को अधीनत्व लानो है, कि मैं ठाकुर जी के अधीन हूँ, मेरे लिए या मेरे से जो करवानो है वो सब कुछ ठाकुर जी ही करेंगे। ये भाव है, वाको दास भाव कहवे। और एक विचारो भाव होवे, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूं, मैं क्या कर सकूं, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो विचारो भाव, ये विचारो भाव नहीं लानो है, लेकिन मैं ठाकुर जी को दास हूँ, मेरे से जो भी कार्य करवाएंगे वो ठाकुर जी अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता के अर्थ करवाएंगे। ये जब दृढ़ता हृदय में जी के आवे, तब वो दासत्व धर्म कहवावे। तो वो जो दासत्व धर्म आ गयो तो कैसे आयो? वो दोष हटवे के बाद दासत्व धर्म आयो। फिर शू बोलूं कि अक्षर ब्रह्म ने जीव के अंदर ठाकुर जी के गुण प्रकट करने के लिए वह जीव के दोष को नाश कियो। समझ में आई? अगर कोई जीव को आगे बढ़ाना है या वाके अंदर दबे हुए गुण प्रकट करने हैं, तो वाके ऊपर जो आच्छादन आ गया है, वाके ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, वो पर्दा तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो वो ऊपर के उभर के आएगा। तो वाके अंदर गुण है, तो गुण के ऊपर पर्दा काय के हैं? तो के दोष के पर्दा हो गए, तो वो दोष हटा देंगे तो अपने आप गुण प्रकट हो जाएंगे। तो दोष हटावे को कार्य कौन कर रहे हो है? तो क्या अक्षर रूप नारायण कर रहे हैं। जब अक्षर रूप नारायण ने दोष हटा दिए, फिर कौन कार्य करेगा? तो के पुरुष रूप नारायण। फिर वो पुरुष रूप नारायण कार्य कर रहे हैं। तो पुरुष रूप नारायण क्या कार्य कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अब जो वहां गुण जो प्रकट भय हैं, वह गुण में अपने गुण मिला देने, यानी वहां में रस तो है ही। जैसे अपन कह रहे ना कि अपन ने एक मौसमी को रस तो निकाल लियो, कि मौसमी में रस तो है, मिठास भी है वहां के अंदर, फिर भी अपन को अधिक मिठास चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? वहां के अंदर अपन शक्कर मिलाएंगे, तो शक्कर मिलावे से वो और मीठा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रज सुंदरी के अंदर और रस उत्पन्न किए। तो रस उत्पन्न करवे सु वाको अधिकाई आई, काय की? सख्य भाव की। सख्य भाव की अधिकाई आवे तब क्या होवे? थोड़ा सो अधिकारत्व आ जावे, पर वो अधिकार ठाकुर जी को पसंद हो, ऐसो अहम वालो अधिकार नहीं होवे। अपन ने देखा ना, खंडिता के पद आवे, वह सब में केवे के जाओ कहीं पूरी रात आप ना रुके, मेरे को पूरे शब्द याद नहीं है कीर्तन के, वहीं वहीं जाओ जहाँ रैन विराजे, ऐसे सब कीर्तन में आवे खंडिता के पदन में। बहुत सारे पद हुए ऐसे मंगला सम्मुख में कि मैं तो राह देखती रही, आप पधारे नहीं, और अब यहाँ पे क्यों आए हो सवेरे होके, सवेरे हो गई तब आप क्यों पधारे हो, वहीं जाओ वापस। तो ये सब का ठाकुर जी को उड़ाना देवे की जो बात भाई,
तो वो एक अधिकारत्व वालो पुरुषत्व वालो बात आ गई। तो यहाँ पे श्री गोसाई जी वही आज्ञा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों में अधिक रस उत्पन्न करते हैं, जिससे वे पुरुष के समान धर्म प्रकट कर लीलाएं करती हैं। समझ में आई? ये एक एक शब्द इतने गूढ़ हैं कि जैसे आगे आगे जो भी व्रतचर्या को क्रम आएगो भगवत कृपा से या 1.5 महीना के अंदर आएगो कि नहीं आएगो मुझको नहीं मालूम है, पर ये पुस्तक भी पूरी होगी कि ये नहीं, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि रथ यात्रा के आसपास तक अपना ये क्रम चलेगा। फिर तो अपन 2-4 महीना की छुट्टी रखेंगे, क्योंकि उत्सव के दिन आ जाएंगे सब। तो वह समय में व्रतचर्या को जो क्रम आएगो, तब ये जो 16,000 बालक जो पूतना में सु ठाकुर जी ने अपने अंदर लिए हैं, उनको पुण्य भाव जब गोपी जनन में पधराएंगे, तब वो और विशेष रस वाली होंगी। तो ये पूरा प्रकार वहां में आएगो। लेकिन यहाँ में जो अपन को समझना है वो इतना ही है कि ठाकुर जी पुरुष रूप जो होके जा प्रकार सु अपनो गुण, जो अपनो पुरुष रूप गुण जो है, वो गुण आप व्रज सुंदरी में दे रहे हैं। तो यासु दे रहे हैं ताकि ठाकुर जी के साथ जो आप लीलाएं करें, तो वहां में ठाकुर जी की भी आनंद की वृद्धि हो, या के लिए। तीसरो प्रकार आयो अंतर्यामी को। इस स्वरूप के से जैसे नारायण जीवाधीन होकर लीला करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी गोपी जनों के अधीन होते हैं और वैसी ही लीलाएं करते हैं और कराते हैं। जितनी अद्भुत बात है, मेरे को लगे मुझको ये समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे को प्रकार अपन ने इतना सुंदरता से समझो है कि ठाकुर जी ने व्रज सुंदरी में रस उत्पन्न किया, रस उत्पन्न करवे सु उनने जो अधिकारत्व जो सत्य भाव आयो, जो पुरुषत्व पुरुष भाव जो आयो उनके अंदर, वासु वो अलग अलग प्रकार की और सुंदर लीलाएं करवे लगी या करवे में समर्थ हुई। तो अब जो प्रकार ठाकुर जी को चाहिए थो गोपी जनन में, वो प्रकार गोपी जनन में हो गयो है। तो अब ठाकुर जी क्या गोपी जनन के अधीन हो गए। अंतर्यामी प्रकार अपन ने यहाँ पे देखे तो ना कि अंतर्यामी प्रकार में क्या, अंतर्यामी रूप नारायण को क्या प्रकार आए तो कि इस स्वरूप से जीवाधीनवत होकर जीव को सर्व कार्यों की प्रेरणा करते हैं। यहाँ पे अंतर्यामी रूप नारायण जो है वो जीव के हृदय में विराज गए। अंतर्यामी है ना, सीधो स्पष्ट नाम से ही अपन को खबर पड़ जावे कि अंतर्यामी रूप बतायो, तो हृदय में विराज गए और वाक्य अधीन हो गए, और खुद ने वाकु भी अपने अधीन कर दिए। दोनों अर्थ हो गए आके, अपनी इच्छा से भी वाकु चला रहे हैं और वाकी इच्छा से भी चल रहे हैं, दोनों प्रकार हो गए। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि जब ब्रज सुंदरियन में रस उत्पन्न कर दियो आपने पुरुष रूप नारायण सु, तब आप अंतर्यामी रूप नारायण बन के वो कार्य करने लग गए। तो वो कैसे, तो गोपी जनन के अधीन हो गए। यहाँ पे जैसे जीव को अधीनत्व बतायो, ऐसे ही आप गोपी जनन के अधीन हो गए। फिर क्या, फिर जैसे प्रकार से आपको आनंद आवे ऐसे आप लीला कर रहे हैं, और सामने जैसे उनको आनंद आवे गोपी जनन को, ऐसी लीला करा रहे हैं। तो दोनों प्रकार से आमने सामने हो रहे है। फिर से बोलू मैं, ये प्रकार मुझको बहुत ही सुंदर लगे। ये प्रकार तो श्री गोसाई जी ने बहुत अद्भुत खुलासा किए हैं यहाँ के अंदर कि इस स्वरूप से जैसे नारायण जीवाधीन होकर लीला करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी गोपी जनों के अधीन होते हैं और वैसी ही लीलाएं करते हैं और कराते हैं। बहुत अद्भुत प्रकार हमें बताए। तीन नारायण के रूप श्री टिप्पणी जी में खुलासा पूर्वक अपन को समझाए गए, बहुत अद्भुत। पहले जो अक्षर रूप नारायण है, वो जीव के अंदर जो ठाकुर जी के गुण प्रकट हो सके, ऐसे गुण प्रकट करने के लिए वह जीव के दोष को नाश करे हैं। वाके बाद पुरुष रूप नारायण जो हैं, वो उनके अंदर अपने गुण भी मतलब साथ में पधरा के और वाको विशेष रस उत्पन्न करे हैं। फिर वह विशेष रस उत्पन्न हो जावे, तब वह जीव के अधीन होके और फिर लीलाएं ठाकुर जी करें भी हैं और करावे भी हैं। तो यही प्रकार से ठाकुर जी अपने ब्रजभक्तन के साथ यह प्रकार की लीला कर रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी ने लीला करी कि ब्रजभक्तन के दोष दूर कर रहे हैं, फिर ब्रजभक्तन को रस उत्पन्न करने के लिए
दोष उत्पन्न दोष निवारण करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो क्या आपने पूतना वध कियो, सकट भंग कियो, तृणावत लीला करी और तृणावत को भी वध कियो। और यहाँ अब या अध्याय में अब आपको नामकरण संस्कार हो गयो, वाके बाद अब आप जो धोष्टी लीला करेंगे, मतलब में पहले आपने दोष निवारण किए, आगे भी आप ऐसे संहार करेंगे असुरन को, में भी सब रजभक्तन के दोष निवारण करेंगे। और दोष को नाश करने के बाद में ठाकुर जी जो रस उत्पन्न कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो कि ये आपकी ये सारी धोष्टी लीला जो है, वासु आप रस उत्पन्न कर रहे हैं। और वह रस उत्पन्न करने के बाद में जब ठाकुर जी के अधीन जीव हो जावे, तब ठाकुर जी भी वह जीव के अधीन होके, उन भक्तन के अधीन होके, और फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार सारी लीलाएं करे हैं। ये पूरा प्रकार अपन को ये 3 नारायण से समझना है। अब मैं ये श्लोक पूरा कर दूं, अपना 20वां श्लोक अपन को चल रहे है, ये श्लोक पूरा करूं। इस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन कर च अक्षर देकर यह बताया कि सत्य और शोचादि गुण जो प्रथम स्कंद में कहे हैं वे भी इस श्री कृष्ण रूप में हैं, जिससे यह गुण निधि है। अतः अंतःकरण को पूरी तरह सावधान करते हुए इसकी पालना करो, अन्य समग्र प्रपंच को भूल जाओ। समाहितः शब्द का भाव प्रकट करते हैं कि इसका अवेक्षण पूरी सावधानी से करना, अर्थात इसको अकेला न छोड़ना और न इसको कहीं भी ले जाना। इस प्रकार पूरे ध्यान से इसकी पालना करना। ये ठाकुर जी को संभालने के लिए, ठाकुर जी के लालन पालन करने के लिए गर्गाचार्य जी ने ये प्रकार यहाँ पे नंदराय जी से कही कि आप इनको कहीं ना तो इनको अकेलो छोड़ियो और ना इनको कहीं लेके जाइयो। दोनों ही प्रकार बता दिए कि कहीं लेके भी मत जाइयो और अकेले भी मत छोड़ियो। और इनकी पूर्ण रूप से ये सारो प्रकार समझ के इनके अंदर कितने सामर्थ्य हैं, ये भगवान हैं, और ये सब प्रकार विचार करके और के बाद तुम इनको लालन पालन सावधानी से करियो। ये प्रकार पूर्वक ना या 20वें श्लोक के अंदर आयो है। तो अब मेरे को लगे कि अब अक्षर रूप नारायण, पुरुष रूप नारायण और जो अंतर्यामी रूप नारायण को प्रकार है, जो टिप्पणी जी में विशेष करके खुलासा श्री गोसाई जी ने किया, वास्तु तो अब सबन को दृढ़ हो गयो होगा कि ये कौन से प्रकार को सामर्थ्य अपने प्रभु के अंदर भी है। मतलब प्रभु के अंदर ये तो है ही, यासु भी विशेष सामर्थ्य है। ये तो अपन को खाली एक प्रकार बताए गए कि ये 6 नारायण जो हैं उन सबको सामर्थ्य अपने श्री कृष्ण ठाकुर जी में है, तो यासु भी विशेष है। तो ये प्रकार अब अपन को पूर्ण रूप से समझ में आयो। फिर से मैं को दोहराऊं कि अक्षर रूप नारायण, पहले तो 6 नारायण कौन कौन से हैं ये प्रकार अपन देख ले। अक्षर रूप नारायण, पुरुष रूप नारायण, अंतर्यामी रूप नारायण, वैकुंठवासी नारायण, फिर आयो सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ नारायण। ये 6 प्रकार के नारायण के 6 रूप है नारायण के, जो अभी या समय ताजी की क्लिप में भी मैंने सुनो तो वास्तव में मतलब आपने बताया तो कि अलग अलग स्थान पे ये सभी नारायण विराज रहे हैं, और ये इन सभी नारायण को अगर अपन नमन कर रहे हैं तो ये अन्याश्रय की गिनती में नहीं आ रहे हैं। ये प्रकार भी आपने समझा है। तो फिर से वो क्लिप कभी आएगी मेरे सुनने में तो विशेष खुलासा करके मैं तुम लोगों को सबको बताऊंगी कि ये जो 6 प्रकार के नारायण वो कहाँ कहाँ स्थित हैं या समय, उनके मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं अपने भारत में। तो वो प्रकार दक्षिण में अमुक है और सब कहाँ है मुझको भी याद नहीं है, बहुत पहले सुनी थी क्लिप मैंने। तो उन सब नारायण में भी अगर अपन वंदन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो वो अपन को अन्याश्रय रूप दोष वासु नहीं लगे है, ये आपने समझा है। तो अपन ये 6 नारायण समझे। अब इनके कार्य को अपन समझे कि अक्षर रूप जो ब्रह्म नारायण है, वो अक्षर रूप नारायण है, वो जीव के दोष हटा के जीव के गुण प्रकट करने को कार्य करे हैं। और पुरुष रूप जो नारायण है वो उन दोष रहित जीव के अंदर जो गुण है वह गुण में अपने गुण भी मिला के, मतलब उनके अंदर
और रस उत्पन्न करे हैं, ताकि उनमें ठाकुर जी के साथ आनंद करवे के लिए, आनंद करवे को सामर्थ्य आवे। यानी ठाकुर जी जैसे कहे ना कि भाई अब खेल करनो है, तो खेलनो हो तो अगर कोई 4 साल को बच्चा होवे तो वाके साथ 14 साल को बच्चा खेल नहीं सके, है तो दोनों ही बच्चा, लेकिन उनके वहां में इतनी उम्र को फर्क है कि वाके 14 बरस को जो बच्चा है वाको खेल और 4 साल को जो बच्चा है वाको खेल, दोनों में अलग अलग खेल है ना। तो वो वह 4 साल के सामने वो बड़ो ही लगेगा। तो अगर ऐसो ठाकुर जी और जीव के अंदर अगर ऐसी इतना फर्क आ जाएगा तो ठाकुर जी को खेलने को आनंद नहीं आएगा वह जीव के साथ में। यासु वाकु अपने जैसे सामर्थ्य देके और वाक्य अपने साथ खेल करने को पात्र बनावे, तो वो पुरुष रूप नारायण कार्य करे। फिर आयो है कि अंतर्यामी रूप नारायण। तो अंतर्यामी रूप नारायण जब वो ब्रज सुंदरी को जो प्रकार बताया कि ब्रज भक्तन के अंदर जब ठाकुर जी के साथ खेल करवे को सामर्थ्य दान करे हैं ठाकुर जी, वाके बाद ठाकुर जी उन भक्तन के अधीन हो गए, यानी उन गोपी जनन के अधीन हो गए और फिर उनके अधीनत्व लेके वाके बाद ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। तो ये प्रकार अंतर्यामी रूप नारायण को प्रकार बताया। वैकुंठवासी ने तो बताया कि जो लक्ष्मी जी को भी वो दे रहे हैं सामर्थ्य, जगत जननी भी आपको सामर्थ्य दे रहे हैं, फिर सुंदरता में अधिक सुंदरता देवे को सामर्थ्य दे रहे हैं, और फिर का कई आनंद ऐसो दियो कि जो कभी खत्म नहीं होवे, अक्षर रूप आनंद दियो। तो ये सारो कार्य वैकुंठवासी नारायण करे हैं। सूर्य मंडलस्थ नारायण जो जीव के अंधकार दूर करे, जीव के अंदर को अज्ञान दूर करें, और शीत जो है भूतल के अंदर वह शीत को दूर करें, क्योंकि गर्मी भी है सूर्य में और प्रकाश भी है, दोनों ही चीज है। तो यह प्रकार से वो सूर्य मंडलस्थ जो नारायण है वो ये कार्य करें कि जीव के अंदर के अंधकार यानी कि अज्ञान को दूर करके प्रकाश करे हैं। और फिर यज्ञ नारायण जो है वो जनता को कल्याण करने को कार्य करे हैं। ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी भी यही प्रकार से सबके हृदय के आनंद को बढ़ोतरी करे हैं। हृदय में जो भी प्रकार से ये आरो क्या है, हृदय में अंधकार है, अज्ञान है, तो वाको भी दूर ठाकुर जी कर रहे हैं। और जो लोक समृद्धि करनी है, जनता को कल्याण करना है, तो वो कार्य भी यहाँ पे ठाकुर जी भक्तन के लिए कर रहे हैं। तो ये छह नारायण को सामर्थ्य अपने प्रभु में है। यासु भी विशेष सामर्थ्य प्रभु पर है। यासु जो नंदराय जी को यहाँ पे गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ना कि संभाल के चलियो या सावधानी से इसको लालन करियो, वो ही अपन को श्री वल्लभ ने आज्ञा करी है कि ये जो प्रभु तुम्हारे माथे पधरा दे रहे हैं, ये प्रभु ही तुम्हारो सर्वस्व है और ये भगवान है, ये भगवान है, इनको लालन पालन बड़ी सावधानी से करियो, अपना बालक समझ के करियो, ये तुम्हारे हैं, ये समझ के तुम कार्य करियो, न इनको कहीं छोड़ के कहीं जाइयो या न इनको कहीं लेके कहीं जाइयो। तो ये प्रकार यहाँ पे बतायो है कि कहीं अकेलो छोड़ के भी मत जाइयो और इनको लेके भी मत जाइयो। तो यहाँ पे अपन को तो ये समझना है कि अपने हृदय के सारे प्रपंच दूर करके, और यहाँ पे लिखे ना कि अन्य समग्र प्रपंच को भूल जाओ, एक इन्हीं में समाहित होके और इनको सावधानी से इनको अवेक्षण करियो, मतलब रक्षा करो तुम बैठ के इनकी। ये प्रकार आयो और अपने 20वां श्लोक यहाँ पे पूरा वो है। श्री वल्लभाधीश की जय।